मैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो आज अपन विधि तीसरे वर्ष में जो इंटरप्रिटेशन है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात है, उसके ऊपर आगे अपनी चर्चा करेंगे। तो पहले अपने इम्प्लाइड पावर्स की वगैरह के बारे में बात की थी। अब आज देखेंगे इंसिडेंटल और एनेक्सियर या एक आनुवंशिक या प्रासंगिक शक्तियों का सिद्धांत। और ये शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ हैं जो संविधान में आनुषंगिक या प्रासंगिक शक्तियों के रूप में मानी जाती है। संविधान के द्वारा संघ सूची, जिसमें 93 और राज्य सूची जिसमें 64 प्रविष्टियाँ हैं, इसमें संविधान के द्वारा संघ सूची में संसद, राज्य सूची में राज्य की विधायिका और कंकरेंट लिस्ट में या एक समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधायिका दोनों को ही विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई है। इन शक्तियों के साथ ही इन शक्तियों के निष्पादन के लिए विधि निर्माण की आनुषंगिक शक्तियाँ भी विविक्षित शक्ति के रूप में प्रदान की गई है। यह महत्वपूर्ण बात है। यह निर्वचन का एक मूल सिद्धांत है कि शक्ति प्रदान किए जाने के साथ ही उस शक्ति के निष्पादन के लिए आवश्यक हर शक्ति भी प्रदत्त है। क्योंकि जब निष्पादन के लिए यदि वो शक्ति नहीं दी जाती है तो उस शक्ति का कोई औचित्य नहीं है। विधि निर्माण की आवश्यक शक्तियों को विधायिका द्वारा किसी अन्य को प्रत्यायुजित नहीं किया जा सकता, पर किसी समनुषंगी या प्रासंगिक कार्यवाही के लिए प्रत्यायुजित बिल्कुल किया जा सकता है। राज्य सूची की प्रविष्टि एक मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया जिसमें पदुम्मा बनाम केरल राज्य, जो 1978 का है और ये 2 SCC है और पेज है 01। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सूची की प्रविष्टि में उल्लेखित साहूकारी और साहूकार कृषि ऋणता से मुक्ति के अंतर्गत डिक्री के निष्पादन में संपत्ति के विक्रय पर पहले से ही संदत्त कृषक के ऋण और राहत और क्षतिपूर्ति प्रदान करने की किसी कार्रवाई के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति सम्मिलित है। इसी प्रकार किराया वसूलने के बारे में था एक मामला था जो कि संयुक्त प्रांत बनाम आतिका बेगम, ये था AIR 1941 और ये FC का था, फेडरल कोर्ट का। तो इसमें भी ये कहा कि कर अधिरोपण की शक्ति में कर अपवंचन भी की रोक भी है। और ये भी कहा इन्होंने कि क्षतिपूर्ति प्रदान करने की किसी कार्रवाई के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति भी सम्मिलित है।
इसी प्रकार किराया वसूलने के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति में किराए में छूट संबंधी शक्ति भी सम्मिलित है। तो ये जो है आनुषंगिक मतलब उसको प्रदत्त शक्तियाँ भी उसमें सम्मिलित की हुई मानी जाती है। अब एक मामला था जिसमें राय रामकृष्ण बनाम बिहार राज्य AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट और 1667, इसमें यह भी निर्धारित किया गया कि किसी विशिष्ट विषय पर विधि निर्माण की शक्ति में उस विषय पर भूत लक्ष्य प्रभाव से विधिमान्य विधि निर्माण भी सम्मिलित है, यदि इस विषय पर पूर्व विधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो ये शक्तियों में जो बताया है इन्होंने कि उन शक्तियों में वो भी सम्मिलित हैं। एक अन्य मामला है जो कि इसी से संबंधित बात है और ARMD चबरवाल बनाम मैसूर राज्य AIR 1962, ये है AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 594। इसमें भी ये कहा है कि राज्य सूची की प्रविष्टि 34 में दाव और धूत के अंतर्गत दाव और धूत पर कर अधिरोपित नहीं माना गया, क्योंकि इस विषय पर राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 62 के अंतर्गत अलग से सम्मिलित किया गया है। और एक अन्य मामले में जो कि अब्दुल कादर एंड कंपनी बनाम विक्रय कर अधिकारी AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट और पेज है 922। इसमें बताया गया कि राज्य द्वारा अविधिक रूप से किसी साधारण व्यवहारी या अधिरोपित विक्रय कर को वापस प्राप्त करने का अधिकार उसे दिया गया है। इसे राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 54 के अंतर्गत राज्य द्वारा अधिरोपित माल के विक्रय पर कर नहीं माना जाएगा। और इसमें एक और केस था जब वाणिज्य कर आयुक्त बनाम RS जावर AIR 1968, और ये है सुप्रीम कोर्ट और पेज है 559। इसमें भी यही अभिनिर्धारित किया कि समान आधारों पर कर उद्ग्रहण की शक्ति को माल अधिग्रहण की शक्ति नहीं माना जा सकता। तो ये मामले हैं जो कि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है और कहा है कि ये जो शक्तियाँ दी है उनको अपने अपने एरिया में या ये कहें कि संघ अपने जो संघ सूची के तहत काम करे, राज्य अपने राज्य सूची के तहत कार्य करे, ऐसा इसमें उन्होंने बताया।